हेलो हेलो हेलो। मन्नतें जो मंदिरों और दरगाहों में मांगी जाती हैं, क्या ये सच में पूरी होती हैं? ये सवाल मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा था। अगर हाँ, मन्नतें सच में पूरी होती हैं तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? लोगों के हाल बेहाल क्यों हैं? क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली की सबसे है मशहूर जो दरगाह है, सबको मालूम होगा, हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मन्नतें सच में पूरी होती हैं या नहीं? तो इसके लिए हम मिलेंगे यहाँ के जो खादिम होते हैं, खादिम मतलब जो दरगाह की देख रेख करते हैं, उनसे हम मिलेंगे और पता करेंगे कि क्या सच में मन्नतें पूरी होती हैं। या निजामुद्दीन सरकार। एक शिष्य जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं दुनिया छोड़ूं तब भी मुझे मेरे गुरु के पास रखा जाए। वो शिष्य अमीर खुसरो जी और वो महान गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह पर अभी हम खड़े हैं। और मैंने यहाँ देखा कि मुझे हर धर्म, हर आस्था और हर जगह के लोग मिल रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर आप अगर कोई मन्नत या मुरादें मांगते हैं तो वो जल्दी पूरी होती है। अब उसी मन्नत और मुरादों का सच देखने और पूछने यहाँ पर मैं आया हूँ। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि क्या सच में पूरी होती हैं या लोग सिर्फ मन्नत मांग कर भूल जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे एक और पता चला कि यहाँ पे पोस्टर लगे हैं कि कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग करना या फ़ोटो खींचना वगैरह मना है। फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं कितना कर पाता हूँ, क्योंकि पिछले बार जब आया था तो कैमरा बंद करवा दिया गया था। तो मैंने यह भी सुना है कि यहाँ की कव्वाली सूफी नाइट जिसने भी अटेंड किया है उसकी सोल अलग ही मल्टीवर्स ट्रांस में चली गई। अब ये कितना सच है कितना झूठ, इसका एक्सपीरियंस तो आपको अटेंड करके ही करना पड़ेगा। निजामुद्दीन जो गुरु होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, और उनकी सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि मोहब्बत बांटो, नफरत नहीं। इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा एक बावली बनवाई गई थी, कुआं, जो सदियों से वैसा ही है, न कभी सूखा है न कुछ हुआ है उसे। मैं यहाँ पे आया था आज और मैंने देखा कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आ सकते हैं। यहाँ पर किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, अपने दिल में आस्था और ईमान रखकर यहाँ पर आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं खादिम जी के पास गया, मेरे जो क्वेश्चन थे उनको पूछने, तो उन्होंने पहले तो मेरा कैमरा बंद करवाया और फिर मुझसे कहा कि अब पूछो। हालांकि उन्होंने बताया कि क्या सही है, और उन्होंने कहा कि ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि आपने धागा बांधा, ड्रॉ घुमाया और दूसरे दिन मुराद पूरी हो गई। उसके लिए आपका ईमान पक्का, आस्था सच्ची और मन साफ होना चाहिए, तब शायद ही आपकी मुराद पूरी हो। क्योंकि आप यहाँ जितने धागे देख रहे हैं बेटा, इसमें से 90% लोगों ने खुद के लिए बांधा है। और अगर मैंने पहले कहा है, अगर आपका मन साफ है तो आप यहाँ खुदगर्जी नहीं करेंगे। हाँ, हो सकती है कि आपको उस परेशानी से निजात चाहिए जिस परेशानी में आप, पर उस परेशानी में कोई और भी होगा जहाँ से आप कनेक्ट होंगे। तो आप खुद के लिए ना मांगिए, उसके लिए मांगिए। अगर वो परेशानी से दूर होगा तो ऊपर वाला शायद आपको भी उस परेशानी से निकाल दे। अब इतना कह के वो खादिम चले गए। उसके बाद मैं उन्हें ढूंढता रह गया, पर वो मुझे कहीं मिले नहीं। अब मुझे तो उन्होंने ये कहा, इसमें क्या सच है क्या झूठ, ये ऊपर वाला जाने। मैंने कोशिश किया कि मैं पूरा अच्छे से कवर कर पाऊँ, और मैंने किया भी, मुझसे जितना हो पाया। पर वही है ना कि कैमरा अलाउड था नहीं अंदर। तो अभी चलते हैं और ये यहीं पे है, और इफ़ यू वांट यू कैन कम।